गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस का अप्लाई करेंगे, जैसे आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो मेथड है उसका हेल्प से हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टार्ट करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स बच्चों, पोलिनोमियल्स क्या होता है? तो पोलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन in which power of a variable is a whole number। ठीक है बच्चों, तो पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है जहां पे पावर ऑफ ए वेरिएबल, किसी वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होता है। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ ए वेरिएबल इज होल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड आ गया बच्चों, वेरिएबल। हम लोग जब भी अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हम लोग को कुछ पढ़ना होता है, जैसे आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्या क्या होता है? सपोज 1 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं बच्चों वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू। सो ये सब जो है, ये सब आपका वेरिएबल है। तो पोलिनोमियल इस उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे जहां पे किसी वेरिएबल का पावर क्या हो, कोई होल नंबर हो। ठीक है, पोलिनोमियल उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे हम लोग जहां पे किसी वेरिएबल का पावर कोई होल नंबर हो। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से हम लोग किस तरह से पोलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। और ठीक है, हम कैसे समझाते हैं? वो आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, नोट कर लिए? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पोलिनोमियल है क्या चीज। सपोज कीजिए कि हमने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख दिए 5x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ये एक एक्सप्रेशन है बच्चों। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन पे आप देख रहे हैं ये वेरिएबल है x। ठीक है, ये जो x है बच्चों वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का पावर क्या है? एक होल नंबर है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 है। ठीक है, मतलब पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ऐसे अगर हम लिख देते हैं 7x टू दी पावर सपोज -3 प्लस 4x टू दी पावर -4, ये एक एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का जो पावर है वो -3 है, और -3 इज नॉट ए होल नंबर। -3 होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये इंटीजर में चला जाता है। तो ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे हमने बोला 8x टू द पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 3x टू द पावर -7। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो x 1/2 है ये कहीं ना कहीं होल नंबर नहीं होता है। ठीक है, 0.1 है, तो ये 0.5 1/2 0.5 आ जाएगा। तो ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता। पोलिनोमियल होने के लिए क्या होगा कि उस वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर होल नंबर। यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल का पावर अब 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, x टू द पावर 1 है। तो ये बच्चा आपको क्या हुआ, ये पोलिनोमियल को डिफाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपको क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 9 में सही से नहीं पढ़े तो बता देते हैं। ये जो 5x टू दी पावर 4 देख रहे हो, 5x टू दी पावर 4, इसको एक टर्म बोला जाता है। ठीक है, ये एक टर्म है क्योंकि ये एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से मिलकर बना है। टर्म जो होता है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, फिर आपका पोलिनोमियल बहुत तरह से होते हैं, जैसे आपका मोनोमियल्स होते हैं। ये एक सिंगल टर्म है तो इसका नाम मोनोमियल देंगे। यहाँ पे 2 टर्म होगा तो ये बाइनोमियल होगा, फिर 3 टर्म होगा तो फिर ये ट्राइनोमियल होगा, और मोर देन 3 से आपको पोलिनोमियल लिख देते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल लिख दिया जाता है। बच्चों जब यहाँ पे आपको इक्वल का साइन और 0 लगा दिया जाता है तो इसका नाम एक्सप्रेशन से क्या हो जाता है? इक्वेशन बन जाता है। याद रखिए, अगर किसी एक्सप्रेशन पे इक्वल लिख दिया जाए, इक्वल का साइन दे दिया जाए, और उधर कुछ नहीं है, सपोज 0 है सब मान लीजिए, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों?
इक्वेशन होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का चैप्टर क्या है, हम लोग का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को बोला जाता है जिसमें x का जो पावर होता है, यानी कि जो वेरिएबल का पावर होता है, पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, पावर ऑफ वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे हमने लिखा सपोज 5x² + 3x + 7 = 0। ये आपके सामने क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर देख रहे हो वो 2 है। x का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। x का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3x + 7 है, 3x + 7। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। जैसे हमने लिखा 7x⁴ + 4 7x⁴ + 7x² + 5x + 3 = 0। यहाँ पे बच्चों देखिए x का जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते समय सिर्फ ये ध्यान नहीं देना है कि x का पावर 2 है, हमें ये ध्यान देना है कि उस इक्वेशन पे x का मैक्सिमम पावर यानी कि हाईएस्ट पावर कितना है। तो इस इक्वेशन पे बच्चों x का जो मैक्सिमम पावर था वो 2 है। यहाँ पे जो x का मैक्सिमम पावर है वो 1, यहाँ पे जो x का पावर है 1 है, और यहाँ पे बच्चों x का पावर नहीं है लेकिन x⁴ है, क्योंकि एनी नॉन जीरो डिजिट टू द पावर 0 जो होता 1 होता है, नॉन जीरो डिजिट टू द पावर 0 होगा वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों x का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको आप बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इस तरह का जो इक्वेशन होता है बच्चों वो क्यूबिक इक्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर x का 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे आपने लिख दिया 9x² + 7x - 5 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, क्योंकि यहाँ x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जहां पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इन विच पावर ऑफ ए वेरिएबल इज 2, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 बोलिए। तो अगर जनरल इक्वेशन अगर देखा जाए बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये होता है ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। जहां पे बच्चों a 0 नहीं होना चाहिए, भले आपका मिडिल टर्म जो b है वो 0 हो जाए, भले आपका कांस्टेंट टर्म c 0 हो जाए, बट a कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ये 0 हो जाएगा बच्चों तो x² को वो 0 कर देगा और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसे x का मैक्सिमम पावर 2 रहना चाहिए। तो अगर आपका ये टर्म 0 हो जाएगा, सपोज ये 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो फिर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोला जाएगा, एक सिंपल एक्सप्रेशन बोलेंगे फिर, ठीक है। एक सिंपल एक्सप्रेशन बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू का साइन है वो लीनियर में चला जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोले 7x⁴ 7x + 5 0x² + 5 = 0। तो बच्चों ये 0x² मींस ये 0 हो गया पूरा, तो 5x + 7 ये लीनियर हो गया, ये लीनियर हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे हमने लिखा 3x² + 5 = 0, ये क्वाड्रेटिक हो सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे x² है, मुझे bx यहाँ पे b जो टर्म है वो 0 हो सकता है। जैसे हमने लिखा 7x² + 3x, ये बच्चों क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक हो सकता है, बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि a शुड नॉट बी 0, ठीक है। तो ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, भले आपका मिडिल टर्म b 0 हो जाए, भले आपका c 0 हो जाए, बट a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को चेक करने बोलता है, बहुत तरह का क्वेश्चन दे देगा और बोलता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चेक करके बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे एनसीईआरटी का सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं x + 1 का होल स्क्वायर = x × x - 2 × x - 3। इस क्वेश्चन को बोल रहा है बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करो, चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। a + b का होल स्क्वायर लगाइए, a + b का होल स्क्वायर देन a² + 2 × a × b + b का होल स्क्वायर
is equal to 2 into x 2x minus 2 3s are 6, then x square plus 2 into 1 into x that is 2x plus 1 equal to 2x minus 6। बच्चों देखिए x इस RHS साइड देखिए 2x से पहले प्लस का साइन है, यहाँ LHS में 2x के पहले प्लस का साइन है, तो दोनों सेम साइन रखा है तो कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस 6 को इधर ले आइए, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी हम बोले थे कि b 0 हो सकता है, तो देखिए यहाँ b का टर्म 0 हो गया बट a 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब a का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसको मिटाते हैं हम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहा कि x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3। इसको बच्चों आपको चेक करना और बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप कैसे करेंगे, इसको प्रोडक्ट कर देंगे दोनों तरफ। तो आप जब प्रोडक्ट करने जाएंगे तो सपोज हमने प्रोडक्ट किया x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1 देन प्लस 3 x माइनस 1। इसको प्रोडक्ट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x1 जा x माइनस 1 2 जा 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इंटू x 3x प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। यहाँ पे बच्चों एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस है। और हम अभी आपको बोले कि जब x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। तो फिर आप चाहे तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं या फिर सोल्व नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिख देंगे कि इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट इज प्लस माइनस 2x x, तो ये बनाएगा माइनस x और माइनस 2, तो यहाँ पे आ रहा है आपका प्लस 2x 3x माइनस x प्लस 2x आ रहा है और माइनस 3। यहाँ से आगे बढ़ोगे बच्चों तो माइनस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3, यहाँ पे आपको बनने वाला है माइनस 3x प्लस 1। तो ये जो होगा बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, चलिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन रख दिया गया, x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1, 2x x स्क्वायर माइनस 1। इसको आप चेक करके बता सकते हो बच्चों, a प्लस b का होल क्यूब कर दीजिए तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x क्यूब माइनस 2x 1 जा 2x। इसको सॉल्व कीजिए बच्चों तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 3 जा 12 x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। जब बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का इधर ट्रांसपोज होके आएगा LHS साइड तो प्लस 2x इक्वल टू 0, और हमने 2x को पहले ट्रांसपोज कर दिया माइनस x क्यूब। तो यहाँ देखिए माइनस x क्यूब होगा प्लस माइनस माइनस, और ये 8 और ये 6x स्क्वायर और ये 12 प्लस 2 14x। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो x का मैक्सिमम पावर है वो 3 है, जिस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 3 आ गया। और हम आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x का हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो इस तरह से आप चेक करके बता सकते हो कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक है कि नहीं, इसको आप चेक करके बता सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सोल्व करने के लिए हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड,
सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे पहला उस क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं 2x² माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को चेक करोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल्ड है और x का वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, रूट्स निकालना है इसका, ठीक है। इसका रूट्स निकालना है और आप जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्वेश्चन है क्या, 2x² माइनस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन आप फैक्टराइज करेंगे, आप क्लास आई थिंक 7-8 से ही फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, 7-8 से आपका फैक्टराइजेशन क्लियर होगा। और अगर किसी को फैक्टराइजेशन पे डाउट है तो हम बता रहे हैं, यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 12 इंटू 2 दैट इज 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 और मिडिल टर्म कितना है, 11 है। तो अब आप यहां से ध्यान दीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर है, अगर बड़ा नंबर होगा तब तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे उसका फैक्टर, और अगर छोटा नंबर है तो वो बस ओरली आपको प्रैक्टिस करते करते आपका दिमाग में आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब आपको दिमाग में ये लाना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये बीच वाला मिडिल टर्म आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आए और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल के देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है। अब हम बताते हैं, सुनिए। 8 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 11 होता है। 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। सोल्व हो गया, हमारा इक्वेशन सोल्व हो गया। दैट इज 2x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। बच्चों 2 और 8 इन दोनों में अगर एचसीएफ निकालते हो तो 2 निकल जाएगा। तो 2x को हम लोग यहाँ से कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 और 3 को यहाँ से हम लोग निकाल लिए, माइनस है तो माइनस 3 को निकाले, x माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे 2x माइनस 3 आया और x माइनस 4 आया। यहाँ से आप दो रूट निकाल लिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। बच्चों x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 4 और 2x इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू 3/2। तो आप इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका हाईएस्ट डिग्री बच्चों 2 होता है और किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसका उतना रूट्स होता है, ठीक है, वो रूट्स होता है मैक्सिमम। इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना रूट होगा, मैक्सिमम 2 रूट्स होगा, ठीक है। मैक्सिमम क्या, इसमें 2 ही रूट्स होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उतना ही रूट्स होता है। तो इसका रूट्स होगा 2, एक होगा 4 और दूसरा 3/2। ये रूट्स क्या होता है बच्चों, जैसे आप इस इक्वेशन पे x का वैल्यू 4 पुट करोगे या x का वैल्यू 3/2 पुट करोगे तो आपका ये इक्वेशन जो है वो 0 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो रूट क्या होता है समझ में आ गया। रूट वो होता है पॉलिनोमियल, कोई भी इक्वेशन का जो रूट होता है, अगर उस इक्वेशन पे बैठा दिया जाए उसका वैल्यू को, उस रूट का वैल्यू को, तो आपको वो इक्वेशन क्या देगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब LHS आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमने फैक्टराइजेशन प्रोसेस से सोल्व किया, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फैक्टराइजेशन प्रोसेस से बनाते हैं। फैक्टराइजेशन प्रोसेस से एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे x² माइनस 3x माइनस 10, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। बच्चों देखो यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 मान लो, 1 इंटू 10 10। अब आपको लाना है 10 और 3। ऐसा नंबर सोचिए जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 3 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो क्या हम लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं इसको, x² माइनस 3 माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से आप दोनों ध्यान दीजिए कि यहाँ x और x दोनों कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन रख लिए तो x माइनस 5 आए और यहाँ से 2 का टेबल में 2 को कॉमन ले लिए, 2 और 10 में HCF 2 होता है तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 5 10, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप x प्लस 2 लिखिए और x माइनस 5 लिखिए, x प्लस 2 और x माइनस 5। यहाँ से बच्चों अगर आप देखिएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 होगा तो x इक्वल टू आपको माइनस 2 मिलेगा और x माइनस 5 इक्वल टू जब 0 मिलेगा तो x इक्वल टू 5 मिलेगा। तो इस तरह से दो रूट आपके सामने आ गया, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 5, x इक्वल टू माइनस 2 एंड x इक्वल टू 5। ये दोनों रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, जैसे रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। ये रहा क्वेश्चन, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में जब बच्चे देखते हैं रूट वाला क्वेश्चन तो मतलब उन्हें लगता है कि ये बहुत हार्ड डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, ये कैसे बनाएंगे सर। तो इसको बनाने का बहुत इजी प्रोसेस है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए पहले, दैट इज 5 रूट टू इंटू रूट टू, कितना होगा बच्चों 10, और यहाँ पे 7, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 7 आना चाहिए। तो बन गया हमारा क्वेश्चन, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। 5 प्लस 2 को जब आप ऐड करोगे तो 7 होगा, और 5 इंटू 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा। तो इन दोनों में देखिए रूट टू और 5 इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, सिर्फ x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ लिखना रूट टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे बच्चों देखिए रूट टू कॉमन है, रूट टू एक्स, यहाँ पे आप लिखोगे रूट टू एक्स प्लस रूट टू इंटू रूट टू 2, रूट टू इंटू रूट टू 2x, और रूट टू यहां से निकल गया तो 5 बाहर अंदर रह गया 0। तो यहाँ पे x प्लस रूट टू एक रूट बनाएगा और दूसरा रूट टू एक्स प्लस 5। तो इस तरह से हमें दो रूट मिलेगा, एक मिलेगा x प्लस रूट टू इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस ऑफ रूट टू, और दूसरा जो रूट मिलने वाला है बच्चों वो होगा रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट टू। इस तरह से दो रूट आपको मिलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इक्वल टू एक माइनस होगा, x इक्वल टू एक माइनस 5/2 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन प्रोसेस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब फैक्टराइजेशन प्रोसेस के बाद हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं कहां पे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जब आएंगे तो हम लोग, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से बच्चों हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लेंगे। तो d का जो वैल्यू होता है वो होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, ये 4ac जो है ये आपको नेचर ऑफ रूट बताएगा, नेचर ऑफ इक्वेशन बताता है बच्चों। ठीक है, कि किस तरह से इसका रूट होगा, किस उसका रूट बनेगा वो बताएगा, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। तो रूट का नेचर कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए अगर d का वैल्यू, दैट मीन इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू बच्चों 0 आ जाता है तो आपके सामने 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आता है, रियल रूट्स आता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद करके जाना है। सेकंड कंसेप्ट बनता है बच्चों b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 जब होगा टू अनइक्वल टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, रियल रूट्स। इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट में तो डिफरेंट होगा बट रियल होगा। यहाँ पे 2 इक्वल है, 2 इक्वल और रियल रूट्स आ रहे हैं, यहाँ दोनों इक्वल होगा और यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, मतलब 2 डिफरेंट होगा। तो तीसरा कंसेप्ट बनता है b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो याद रखिए नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं आता है बच्चों। ये कंसेप्ट आपको लेके जाएगा क्लास 11 इमेजिनरी नंबर पे, जहां पे अगर रूट का वैल्यू जो है नेगेटिव में आ जाता है तो ये आपको इमेजिनरी नंबर लेके जाएगा। ठीक है, इसमें आपको निकालने का जरूरत नहीं होता है, नो रियल रूट्स। तो आप ये तीनों कंसेप्ट लिख लेंगे, if b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन द टू रियल एंड इक्वल रूट्स। सेकंड b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तब याद रखिए टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। b² माइनस 4ac लेस देन 0, तब होता है बच्चों क्या, नो रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है। आप इसको नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग क्वेश्चन लेंगे वो सबसे पहला क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का उठाया, 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5। इसमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स फाइंड देम। ठीक है,
बोल्ड है इसका नेचर ऑफ रूट निकालो, इसका नेचर ऑफ रूट निकालो, और नेचर ऑफ रूट निकालने के बाद अगर रियल रूट्स होगा, अगर रियल रूट्स होगा तो फिर इसका रूट भी निकालिए, देन फाइंड देम। तो सबसे पहले हम लोग इसका डी निकालते हैं। डी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का स्क्वायर, बी मींस आप इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, और b का वैल्यू यहाँ पे -3 है, और c का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो b स्क्वायर मींस -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो देखिए बच्चों -31 आ गया, दैट मीन लेस देन 0, लिखिएगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इस तरह से आप पहला क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया नो रियल रूट्स, क्योंकि नेगेटिव आ गया और नेगेटिव पे होने से कोई रियल रूट्स नहीं होता है। -31 इज लेस देन 0, तो लिखिएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, बना लिए। चलिए आगे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और आगे एक क्वेश्चन उठाते हैं, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। इस पे डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं बच्चों। d इक्वल टू क्या होगा, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यहाँ पे आ रहा है 6 माइनस 4 इज 2, 3 माइनस 2 इज 12। तो d का वैल्यू 12 आ गया, मतलब ये रियल रूट से बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है। 2 रियल, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, इसका जो रियल रूट्स होगा। ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन 0। अब मान लीजिए कि इसका आपको रूट्स निकालने बोल दें, तो रूट्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो रूट्स निकाला जाता है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो d का वैल्यू कितना है, 12 आया, इस d का वैल्यू 12 है। हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसमें d का वैल्यू कितना आया बच्चों, 12 है। तो x इक्वल टू होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, याद रखिए। ठीक है, माइनस d कितना है, -6 प्लस माइनस रूट d कितना है बच्चों, √12 बाई 2 इंटू a का वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √12। √12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट्स 3 होगा, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो देखिए बच्चों 2 का स्क्वायर रूट से बाहर 2 आ जाएगा, तो 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। इसको जब बच्चों फर्दर आप सोल्व करोगे तो देखो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 3 जा 6 प्लस माइनस √3 बाई 4 होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इसको आप जब कैंसिल करोगे तो नेक्स्ट आपको मिलने वाला है 3 प्लस √3 बाई 2 और 3 माइनस √3 बाई 2। इस तरह से आपके सामने 2 रूट्स आ गया। देखिए x का 2 वैल्यू आएगा, एक 3 प्लस √3 बाई 2, एक 3 माइनस √3 बाई 2। ये 2 रूट्स हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका रूट निकालिएगा। अगर ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो फिर आगे बढ़ना है, अगर लेस देन 0 है आपको आगे बढ़ना नहीं है, लिख दीजिएगा नो रियल रूट्स। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक रूट वाला है, उसको भी हम लोग सोल्व कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस पे भी हम लोग चेक करते हैं बच्चों, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -4√3 है और c इक्वल टू 4 है। तो सबसे पहले d निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो b का स्क्वायर कितना है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो 4√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 4√3 का जो होल स्क्वायर होता है 4 इंटू 4, 4√3 इंटू 4√3, तो 4 4 जा बच्चों 16 होता है, और √3 3 होता है, 16 3 जा 48 होगा, माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48। देखिए यहाँ पे आपको 0 आ गया, दिखिएगा 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अगर आपको इक्वल रियल रूट्स निकालना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a, तो माइनस ऑफ b मीन्स माइनस ऑफ 4√3 प्लस माइनस d 0 हो गया बाई 2 इंटू 3,
तो आपको माइनस माइनस प्लस, एक 4√3/6, ठीक है, 4√3/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपके सामने दो रूट्स आ गया बच्चों, 2√3/3 और 2√3/3। तो यहां से आप √3 और √3 को कैंसिल भी कर सकते हो। देखो हम इसको मिटाते हैं थोड़ा। x का दो वैल्यू आया, एक 4√3/6 आया, तो इक्वल रूट से 2 × 3 6 आया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2√3/3। यहाँ से बच्चों √3 × √3 कैंसिल कीजिएगा, तो 2/√3 और 2/√3, ये दो आपका बन गया आंसर। x का दो वैल्यू आया, 2/√3, 2/√3, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ चलिए मिटाते हैं। ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो हमने यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड सॉल्व किए, ठीक है। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाता है। वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आज का क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं, ठीक है।